उपस्थित सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजमूदार जी, मेरे मित्र और विपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी श्रीमान मंगल पांडे जी, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, अभी हमने जिनका सम्मान किया, कला जगत में इतनी लंबी यात्रा और सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऐसे हमारे नेता मिथुन चक्रवर्ती जी, हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, राहुल सिन्हा जी, सम्माननीय तथागत जी, श्री असीम घोष जी, श्री अमित मालवीय जी, ऋतुराज जी, हमारे सदस्यता के प्रभारी समीक भट्टाचार्य जी, ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, संगठन के सह संगठन मंत्री सतीश जी, और आज इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे सारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं बंग भूमि को प्रणाम करता हूं। यही भूमि ने इस देश को कई संकट के समय पर रास्ता दिखाने का काम किया है। जब जब भी देश संकट में आता है, रास्ते के लिए पूरा देश यही बंग भूमि के सामने आशा भरी नजरों से देखता है। ये भूमि के महान सपूत कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खुदीराम बोस और अनेक अनगिनत मां भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले, भारतीय संस्कृति और कला जगत को दिशा देने वाले, विज्ञान के सभी विधाओं में देश को यश दिलाने वाले बंगाल के सभी महासपूतों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यही भूमि है जहां हमारी पार्टी की शुरुआत हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही बंग भूमि के सपूत जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, और आज उन्होंने बिया हुआ एक बीज आज वटवृक्ष बनकर समग्र विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर हम सब के सामने, हम सबको गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। हम सबको गर्व है कि हम उस दल के सदस्य हैं जो दल भारत की राजनीति के सभी दलों में अलग प्रकार का दल है, अनूठा दल है। भाइयों बहनों, जब आज सदस्यता अभियान चालू हो रहा है, तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 की सदस्यता 10 करोड़ के आंक को पार कर गई है। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य। बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया था कि हम दुर्गा पूजा के बाद, विजयादशमी के बाद सदस्यता अभियान को चालू करेंगे। तो बंगाल में सदस्यता अभियान बाकी देश से थोड़ा लेट चालू हो रहा है, मगर मुझे बंगाल के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि भले हम सम्मान करते हुए दुर्गा पूजा का, विजयादशमी का सदस्यता लेट चालू करे,
मगर मेरे बंगाल के कार्यकर्ता सदस्यता में देश के पीछे नहीं रहेंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य हमें जो दिया है वो पार। देश भर में जब कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चलाने जाते हैं तब हम हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमारी पार्टी में सदस्यता किसी को आजीवन नहीं होती। 6 साल के बाद हर एक मेंबर की सदस्यता समाप्त होती है। हम पार्टी को भी मौका देते हैं कि हमारे काम को देखकर हमें सदस्यता बनाए या न बनाए वो निर्णय करे, और मेंबर को भी मौका देते हैं पार्टी के काम को देखकर फिर से जुड़ना या न जुड़ना वो निर्णय करे। इतनी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावे देश में एक भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये जमाना पूरे राजनीतिक दलों का इतिहास उठाकर देखे, सारे दल जाति के आधार पर चलते हैं, परिवार के आधार पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री एक अदना सा कार्यकर्ता होता है जिसका और कोई बैकग्राउंड नहीं होता। कार्यकर्ता को महान बनाने वाली, कार्यकर्ता को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नींव में लोकतांत्रिक विश्वास है। जब भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तब भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड हुआ। एक ऐसा कार्यकर्ता जो 1982 में बूथ का अध्यक्ष था वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व। मैं आज बंगाल भर के कार्यकर्ताओं को यही कहने आया हूं कि हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं इस देश की महान करने की प्रक्रिया में अपने आप जुड़ जाते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं इस देश के सुरक्षा के संकल्प के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं करोड़ों गरीबों के कल्याण के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। और जब हम भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनते हैं भारत माता को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ भी हम अपने आप को जोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना ये राजनीति में ऊपर चढ़ने की सीढ़ी नहीं है, राष्ट्र को महान बनाने की यज्ञ में आहुति बनना है। और इसलिए मैं बंगाल की जनता को और विशेषकर युवाओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए और भारत को महान बनाने की प्रक्रिया में जुड़िए और सोनार बांग्ला बनाने की प्रक्रिया में भी जुड़िए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना मतलब कवि गुरु की कल्पना का बंगाल की रचना करना है, सुभाष बाबू की कल्पना का बंगाल की रचना करना है। देश भर में जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं तब केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़कर राष्ट्र यज्ञ में आप शामिल होते हैं, मगर बंगाल में जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो भाइयों बहनों बंगाल को कम्युनिस्ट और ममता दीदी के आतंक से मुक्त कराने के एक यज्ञ के साथ भी आप जुड़ते हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना। गौ तस्करी
कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव अभियानों से नहीं बनती। अभी मिथुन दा कह रहे थे ये जुर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वोट नहीं डालने देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हमला करेंगे। कई कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, मगर आज मैं कहकर जाता हूं बंगाल की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। और मित्रों, जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तब हमने देश भर में देखा है, हम देश भर में विस्तृत हुए। पहले सिर्फ उत्तर में थे, पश्चिम में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए और अब दक्षिण में भी पैर पसार रहे हैं, उड़ीसा भी पहुंच चुके हैं। हम जब जब सरकार बनाते हैं इसकी नींव हमारा सदस्यता अभियान और संगठन होता है। और इस सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हमने 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा देना है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखे। हम वो पार्टी हैं, हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है ये बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा उद्देश्य है। आप ये परिणाम देखकर कुछ समय तो जरूर खुश कर लीजिए, मगर हम जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे नए खून के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सदस्यों के साथ और भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे के साथ, हमें आप रोक नहीं पाओगी। 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, सरकार बनने वाला है। भाइयों बहनों, मैं अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा। और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया।
मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा, जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं इंडिया अलायंस वाले सारे नेताओं को, इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए हैं, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है, मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं, 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जरा भी मत घबराना, इनके अत्याचारों से, इनके संतरास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की और गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सुबह मैं गया था बॉर्डर पर, कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहां आयुष्मान भारत का अमल हमें फायदा नहीं मिलता है। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो, 75 साल से धैर्य रखा है, 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। हर गरीब का 5 किलो अनाज सिंडिकेट की भेंट नहीं चढ़ेगा। मनरेगा का पैसा किसी पार्टी के चुनावी फंड में नहीं जाएगा। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए युवाओं को लाखों रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा का चुनाव हम एक ही मुद्दे पर जीते हैं और वो मुद्दा है खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी देना। कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई सिफारिश भी नहीं होती, डाकिया घर में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाता है। मैं बंगाल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से अगर नौकरियां लेनी है तो केवल और केवल ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी नाबूद करे। भाइयों बहनों, ममता दीदी हम पर आरोप लगाती कि मोदी जी बंगाल में विकास नहीं होने देते, अन्याय कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनके सामने ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इंडिया अलायंस की सरकार रही, आप इसका समर्थन कर रही थी, कितना पैसा दिया इंडिया अलायंस ने बंगाल को? 10 साल तक 2004 से 14 तक रही, वो जवाब नहीं देती है।
मैं आज जवाब देता हूं बंगाल की जनता को, 2004 से 14 तक 2,09,000 करोड़ रुपया 10 साल में यूपीए की सरकार ने, इंडिया अलायंस की सरकार ने दिया। और ममता दीदी अब कान खोल कर सुन लो, 14 से 24 मोदी जी की सरकार चली, एनडीए की सरकार चली, भाजपा की सरकार चली। आपने 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 करोड़ के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया बंगाल को दिया। और पाई पाई का मेरे पास हिसाब है ममता दीदी, पाई पाई का हिसाब। आप कोई तिथि तय कर दो, हमारे युवा मोर्चा का, भाजपा का अध्यक्ष बंगाल का आपके सामने हिसाब लेकर आ जाएगा और आपको पाई पाई का हिसाब। अब बंगाल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कितने साल से बांग्ला भाषा को, क्लासिकल लैंग्वेज की मांग कितने साल से पेंडिंग थी? आपने कुछ नहीं किया। बंगाली भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, कवि जयदेव, महाकवि चंडीदास, बंकिम बाबू, कवि गुरु रविंद्रनाथ जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के स्वप्न को पूरा करने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और जब हमने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया, ममता जी इतनी स्पिरिट भी आप नहीं दिखा पाई कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, आभार जताएं। भाइयों बहनों, ये जो पॉलिटिक्स की शुरुआत ममता जी ने बंगाल में करी है, उसका अंत हमें 2026 के चुनाव में करना है। वो कह रही है कि मनरेगा में अन्याय हो रहा है। मैं आज आंकड़े लेकर आया हूं, दीदी कान खोल कर सुन लो। यूपीए में 10 साल में मनरेगा के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया और एनडीए ने 10 साल में 15,000 करोड़ के सामने 54,000 करोड़ रुपीस, 54,000 करोड़ रुपया देना का। मगर दीदी ये 15,000 हो या 54,000 हो, वो बेचारे मनरेगा के मजदूरों के हाथ में नहीं पहुंचा। आपकी सिंडिकेट बीच में ही चाऊ कर गई है। मैं बंगाल के मजदूरों को विश्वास दिलाने आया हूं, मनरेगा के लाभार्थियों को विश्वास दिलाने आया हूं, 2026 में परिवर्तन कर दीजिए। पाई पाई मनरेगा की आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, कोई बीच में से नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने 5400 करोड़ दिया, मोदी जी ने 17,000 करोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने 4500 करोड़ दिया, मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक के लोन 630 करोड़, मोदी जी ने 91,000 करोड़ दिए। कहीं कोई मैच नहीं है ममता दीदी, क्या झूठ बोल रही हो? क्या बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हो? आप मानती हो कि बंगाल की जनता कुछ जानती नहीं है? हम आज कह कर जाते हैं दीदी, भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्य बनने वाले हैं। हम कम थे तब भी नाकों में पानी ला दिए थे। 1 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे, आपकी पार्टी का क्या होगा वो आप सोच कर रखो। भाइयों बहनों, आज इस संगठन पर्व की यहां पर शुरुआत हो रही है। उस वक्त मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कहने आया हूं, देश भर में सदस्यता अभियान का एक मतलब है और बंगाल में सदस्यता अभियान के कई मतलब हैं। देश भर में सदस्यता अभियान का मतलब है संगठन को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना, हमारी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। बंगाल के अंदर सदस्यता अभियान का मतलब है घुसपैठ को रोकना, बम धमाकों को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, कोयला तस्करी को रोकना, माताओं बहनों के अपमान को रोकना और जो रैंपड करप्शन चल रहा है वो रैंपड करप्शन को भी समाप्त करना। अगर सोनार बांग्ला बनाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है। लाल भाइयों को भी लंबा समय सत्ता दिया,
कांग्रेस ने भी लंबा समय काम किया और तृणमूल का भी बहुत समय हो चुका है। समय भी अब उनका समाप्त हो चुका है। अब एक ही विकल्प बचता है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं कि यहां पर कानून का शासन प्रस्तापित करने के लिए, यहां पर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, दुर्गा पंडालों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी बनानी है। आने वाले समय में हर घर, हर गांव, हर गली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और इस नंबर को प्रेस कराकर बंगाल की जनता को, विशेषकर बंगाल के युवाओं को और माताओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए। उस वक्त आप पर जो एसएमएस आएगा उसमें एक फॉर्म होगा जिसमें सदस्य की डिटेल डालनी है। वो डिटेल भी भर कर दीजिए जिससे उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया हो, भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने की एक प्रक्रिया हो। हर घर में जाइए, युवाओं को, महिलाओं को, हर कॉलेज के अंदर युवाओं को, युवतियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाइए। मनरेगा के पीड़ित मजदूर, बंगाल के गरीब, बीमार और जिसको नौकरी चाहिए, जो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया है, वो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। जिनके सम्मान के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खिलवाड़ कर रहे हैं, वो माताओं बहनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। यहां पर धान की खरीदी नहीं होती है, धान की खरीदी जिन किसानों की नहीं होती है, वो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जान देकर अपना बलिदान दिया है, वो हुतात्माओं को याद कर कर अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करिए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 1 करोड़ का लक्ष्य बंगाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा होगा या नहीं होगा? अरे जोर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? हम घर घर जाएंगे क्या? हर युवा, महिला, किसान, मजदूर को सदस्य बनाएंगे क्या? 1 करोड़ सदस्य की भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। 26 में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम करेंगे। भारत को महान बनाने के मोदी जी के अभियान के साथ बंगाल जुड़ेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ और 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिथुन दा को फिर से एक बार अभिनंदन और बधाई।